हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट के सेक्शन डी में चैप्टर नंबर 8 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी और सेक्शन डी के चैप्टर अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी चैप्टर नंबर 8। What is the inertia and clarify the relation between the mass and inertia. So इसका आंसर क्या आएगा? The natural tendency of an object to resist a change in its the state of rest or in uniform motion is called as a inertia. Again time repeated. The natural tendency of an object to resist a change in the state of a rest or a uniform motion is called inertia. Clarify the relation between the mass and inertia. Inertia is the natural tendency of an object to resist the change in their state of motion. इसके अलावा इनर्सिया इंक्रीजेज, तो आपको पता है मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड इनर्सिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो इनर्सिया इंक्रीजेज तो मास इंक्रीजेज, और इनर्सिया डिक्रीजेज तो मास इज ऑल्सो डिक्रीजेज, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the Newton's second law of motion and derive the F is equal to ma. The rate of change of momentum of an object, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of the force. याद रखना, again time repeated. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of the force. आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एफ इज इक्वल टू एम ए डेरिवेशन। क्योंकि आप खुद भी देखो पूरे फिजिक्स में एक ही डेरिवेशन है, मतलब ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखो डेरिवेशन मैंने पूरा सॉल्व करके लिखा है। इनिशियल मोमेंटम P1 mv, फाइनल मोमेंटम P2 mv, चेंज मोमेंटम P2 माइनस P1, राइट। फिर उसको mv m माइनस mu लिखा, m कॉमन लिया है। फिर रेट ऑफ चेंज करेंगे मतलब डिवाइडेड बाय t आएगा, बट आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन आता है, तो f प्रोपोजनल m है। एंड लास्ट f इज इक्वल टू प्रोपोजनल हटाना हो तो कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। f इज इक्वल टू के एम है, बट कांस्टेंट है इसलिए उसकी वैल्यू 1 लेंगे, तो f इज इक्वल टू मा एम है। नेक्स्ट, write a Newton's third law of motion. Give the various practical example. Action and reaction both are the same but opposite direction. ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। When you swim, you push the water backward and the water pushes you forward. Okay. Second, when a bullet is shot from the gun put a force on the bullet को forcefully फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन द बुलेट एक्सर्ट द इक्वल फोर्स ऑफ द राइफल के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। इसके अलावा सिंपल, अब जब बेंच पे बैठते हो दैट टाइम जब आपको खड़े होना होता है तब आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो लेग से लेकर फीट पर, मतलब ज़मीन पे आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे फुट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो जैसे आप खड़े हो जाते हो, विदाउट, अगर पैर हवा में रख के आप खड़े होने की ट्राई करो, बेंच पे बैठे बैठे नहीं हो पाओगे, चेयर पे बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, नहीं कर सकते हो, राइट। अगर आप कहीं बेंच पे बैठे हो तो वहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तभी जाके फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए आप पुश अपवर्ड डायरेक्शन पे हो रहे हो। डन। नेक्स्ट, व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द, व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स, इट्स अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी एंड स्टेट इज द SI यूनिट। द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड द ऑब्जेक्ट मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेड है। व्हाट इज द इम्पल्स फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इज कॉल्ड इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, इज अ स्केलर और वेक्टर, तो इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड, राइट। नेक्स्ट, explain the Galileo thinking about the motion. By observing the motion of the marble on an inclined plane, the Galileo Galilei conclude that objects are the constantly move when
नो फोर्स एक्ट ऑन देम। देखो इसका मतलब क्या बता रहा है गैलीलियो, अगर मैं कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई स्लांट है, उसमें अगर मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, ओके, और सामने की साइड फिर भी एक इंक्लाइन प्लेन है, मतलब सामने की साइड भी एक स्लोप है, तो वो बॉल क्या करेगा, जहाँ से मैंने जितना फोर्स से उसको फ्री करवाया, सामने उतने ही फोर्स पे अप जाएगा, फिर से मतलब उतने डिस्टेंस कवर अप करेगा। और ये जब तक नहीं करे, जब तक बंद नहीं होगा, तब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। बट ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाई हो रहा है, किसी का नहीं, एयर का तो अप्लाई हो रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स। सो दैट्स नेक्स्ट। He noted that when the marble rolled down on the inclined plane, its velocity increases or decreases the climbs up. ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट नीचे आते वेलोसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, when the marble is released up from the left, it would roll down and reaches the opposite side of the surface to the same height. ये मैंने ना बोला है सेम डिस्टेंस कवर अप नहीं करता है, करेक्ट। तो ये था गैलीलियो की थिंकिंग एबिल, राइट। तो इस पे से मैंने बुक्स में तो जितना दिया था उसके अकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट मैंने ऐड करके बना दिया, राइट। ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 फिनिश होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।